नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। संभल से दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आया। 2 किलोमीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गई है बोलेरो गाड़ी। गाड़ी पर लगा हुआ है भाजपा का स्टिकर। बाइक सवार को घसीटते हुए ले गई है बोलेरो और बाइक सवार की हालत नाजुक बताई जा रही है। ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है खौफनाक वीडियो। संभल सदर कोतवाली इलाके के मुरादाबाद मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहां बोलेरो गाड़ी पर लगा हुआ है भाजपा का स्टिकर। इस गाड़ी से बाइक सवार को 2 किलोमीटर तक घसीटा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सुखवीर सनोफ बाबूराव, उम्र लगभग 50 साल। शहजादनगर थाना मैनेजर का एक मरीज आया था जिसके बाएं कान से ब्लड आ रहा था और दोनों नाक के दोनों नोस्ट्रिल से ब्लड आ रहा था और दोनों पैरों में फ्रैक्चर था। मरीज की हालत सीरियस है और हमने चोटें नोट करके हायर सेंटर में उचित इलाज के लिए रेफर कर दिया है। सुखवीर सनोफ बाबूराव, उम्र लगभग 50 साल। वो पीछे मरा तो पड़ा ग्राम प्रधान। इससे कह दो रोक के गाड़ी बैक कर लेगा। आगे वो लगा इसके कोई रोक रहा। तो बाइक सवार की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इलाज जारी है उसका। दिल दहला देने वाला ये वीडियो अब सामने आया है। आप देखिए तस्वीर में किस तरीके से इस गाड़ी ने बाइक सवार को कम से कम 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई है, जिसका वीडियो भी बेहद दर्दनाक ये वीडियो, दिल दहला देने वाला ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। और इस गाड़ी पर भाजपा का स्टिकर लगा हुआ है, जिसके बाद से ये मामला और भी हाई प्रोफाइल हो गया है। खबरें बढ़ते आगे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जनवरी साल 2025 में संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन होना है। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में साधु संत और आमजन पहुंचेंगे और ऐसे में इस बार जौनपुर के दर्जनों मुस्लिम भाईजान भी महाकुंभ में संगम स्नान करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और सरकार और प्रयागराज के अखाड़ा कमेटी से भी इजाजत मांगी गई है और महाकुंभ में मुस्लिम भाईजान जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। महाकुंभ के संगम स्नान करने के लिए जौनपुर के तमाम मुस्लिम अपने गोत्र की तलाश में निकल गए हैं। जौनपुर के नौशाद अहमद दुबे के साथ साथ अब दर्जनों मुस्लिम भाईजान आस्था की डुबकी लगाने को तैयार है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि महाकुंभ का अखाड़ा कमेटी की तरफ से इन जौनपुर के मुस्लिम भाईजान को न्योता और जाने की अनुमति दी जाती है या फिर नहीं। तो गैर सनातनी क्या महाकुंभ में जाकर शाही स्नान कर सकते हैं? क्या संगम नगरी जाकर वो आस्था की डुबकी लगा पाएंगे? क्योंकि लगातार उनके द्वारा इजाजत मांगी जा रही है और अखाड़ा कमेटी से भी इजाजत मांगी गई है। अब इजाजत मिलती है, अनुमति दी जाती है, नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। तो महाकुंभ का महाआयोजन 13 जनवरी से होगा। उससे पहले अब लगातार इस तरीके की अपील भी सामने आने लगी है। महाकुंभ का जो ये पर्व है, ये 12 साल बाद महाकुंभ, ये 12 साल बाद आता है और सरकार भी बड़ी जोर शोर से इसकी तैयारी में आज करीब काफ़ी महीनों से लगी हुई है। तो इसको एक पर्व के रूप में देखा जा रहा है और चूँकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी हैं, तो जूना अखाड़े की तरफ से उनको निमंत्रण आया है, सम्मान देने की बात आई है और उनका जो आदेश होगा, क्योंकि परिवार विशाल भारत संस्थान जो परिवार है उनके आदेशों का पालन करेगा। नहीं तो मेरा भी मानना है, नहाना कोई बुरी बात नहीं है भाई, पर्व है, पर्व में हर आदमी शामिल होता है, चाहे वो हिंदू का पर्व हो चाहे वो मुस्लिम का पर्व हो। अगर ईद आती है तो एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं और कहा ये महापर्व है तो स्नान कर भी लेंगे तो कोई उसमें बुराई नहीं है, उससे सामाजिक समर्थन। क्या माना जाए, मोहम्मद रेहान स्नान करने जाएंगे? गुरु जी का पास सम्मान आएगा तो हम भी जाएंगे ही। संगठन से जुड़े हुए हैं तो संगठन की हर एक बातों पर हमको अमल करना ही है।
भाई मैक्सिमम लोगों से कहा जा रहा है कि 12 साल बाद आती है, ये हर आदमी को सौभाग्य प्राप्त होता नहीं, कितने अपने लोग बिछड़ भी जाते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि अगर महाकुंभ का पर्व आया तो हर आदमी इसमें भाग ले और इसका लाभ उठाए भाई, और अपने क्या नाम है सामाजिक समरसता को उसमें बरकरार रखे। तो हमारे साथ विवेक कुमार जौनपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि महाकुंभ अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, उससे पहले मुस्लिम भाईजान है वो भी महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, क्या कुछ उनका कहना है? और देखिए जो है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ की शुरुआत जो है होने वाली है, और ऐसे में जो है महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी तैयारी में जुटी हुई है। तो वही जौनपुर के मुस्लिम भाईजान भी जो है महाकुंभ में संगम स्नान करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जौनपुर के किराके डेहरी गांव में नौशाद अहमद दुबे, जो कि अपना सरनेम चेंज कर उनको कहना था कि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है जौनपुर तमाम मुस्लिम बंधु जो है महाकुंभ में स्नान करने की बात करते हुए कह रहे हैं कि यदि जो है अखाड़ा कमेटी की तरफ से उन्हें न्योता आता है या सरकार जाने की अनुमति देती है तो महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। तो वही हमने जब बात किया विशाल भारत संस्था के जिला वाइस चेयरमैन रेहान अहमद से, उनका कहना है कि है हमारे गुरुजी जो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजीव गुरुजी, उनका आदेश मिलता है तो हमारे साथ जो है तमाम मुस्लिम बंधु प्रयागराज जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे। जी, यानी कि गंगा स्नान करने के लिए मुस्लिम भाईजान भी अब तैयार है। हालांकि इजाजत मिलती है नहीं मिलती है देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन अब उनके द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है इजाजत लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए इन लोगों के द्वारा? विवेक, और देखिए भारत विकास जो है एक संस्था है जो लगातार वहाँ उनको कहना कि वहाँ के जूना अखाड़ा की तरफ से उन्हें न्योता दिया जाएगा। उनका मानना है, हालांकि मुस्लिम बंधु जो है प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि इस बार जो है 12 साल के बाद जो है महाकुंभ जो है देखने को मिलेगा, भव्यता देखने को मिलेगा। लोग अभी तो तैयारी में जुटे हुए हैं, फिलहाल आने वाला समय बताएगा क्या जो मुस्लिम बंधु गंगा स्नान संगम स्नान करने के लिए उन्हें अनुमति मिलती है या प्रयागराज जो अखाड़ा कमेटी है ये वहाँ से इनके लिए न्योता आता। जी, ये भी कहा जा रहा है कि जौनपुर के ऐसे तमाम मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं वो अपने गोत्र की तलाश कर रहे हैं, वजह क्या है, किन वजहों से ये अपने गोत्र की तलाश में लगे हुए हैं, साथ ही साथ कितने लोगों को अपने गोत्र की पहचान और उनको अभी उनकी जानकारी मिल चुकी है, कितने ऐसे मुस्लिम परिवार के लोग हैं वहाँ पर? इंडिया वॉइस में जो है इससे पहले भी खबर दिखा चुका है जौनपुर के किराके के डेहरी गांव के तमाम ऐसे मुस्लिम बंधु हैं, उनका कहना है कि उनके पूर्वज जो है ब्राह्मण थे, उसके बाद जो अपने गोत्र को तलाश कर रहे हैं। जैसे कि नौशाद अहमद दुबे, वो अपने सरनेम के आगे जो है दुबे लिखते हैं, कोई पंडित लिखता है, कोई मिश्रा लिखता है। जैसे हमने रेहान अहमद से बात किया, उनका कहना है कि हमारा गोत्र जो है वह जो है मोदनवाल लिखते हैं। उनका कहना है कि है रेहान अहमद मोदनवाल मैं लिखूंगा, हमारे गुरुजी की अनुमति मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है अब मुस्लिम भी जो है अपना पूर्वज ब्राह्मण को मान रहे हैं और महाकुंभ में स्नान करने की बात कर रहे हैं। जी, ये लोग करते क्या है? अगर नौशाद की बात करें विवेक, तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते हैं जीविका चलाने के लिए? देखिए नौशाद हम अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं, विशाल भारत संस्था के जो है ये जिला चेयरमैन है और लगातार हमने जो वीडियो दिखाया था, जो खबरें आपको दिखाए थे इंडिया वॉइस पर, वो नौशाद अहमद गौ सेवा में लग गए हैं और लगातार उनका कहना कि हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, अब जो है वो अपने सरनेम के आगे ब्राह्मण, हालांकि धर्म नहीं बदले हैं उनका कहना, लेकिन अपने आगे जो है रुकूंगी विवेक, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा के नेता सुनील अग्रहरी टप्पू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुनील अग्रहरी जी। सुनील जी, अब मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जिन्होंने अपना गोत्र बदल लिया है, जिन्होंने अपना सरनेम बदल लिया है, वो भी चाहते हैं कि वहां वो महाकुंभ जाए और आस्था की डुबकी लगाए, लेकिन जो अखाड़ा परिषद है अगर उनकी मांगों को देखें तो वो लगातार कह रहे हैं कि भाईजान की एंट्री पर बैन लगाया जाए महाकुंभ में। नहीं, उनका स्वागत है और मैं अखाड़ा पे जो अखाड़े के लोग हैं, हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो अखाड़ा के जो लोग संरक्षक हैं, जो उनको देख रेख कर रहे हैं, तो उनका बुद्धि विवेक है, वो जैसा चाहें। लेकिन मैं यही कहूंगा कि घर शाम का बूला अगर सुबह को घर लौट आए तो उसको बूला नहीं कहते हैं। उनको अपने पूर्वजों में जो एहसास हुआ है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, सनातन धर्म के थे, अगर उनको ये लगता है कि हम सनातनी थे, पूर्वज में भी हमारे सनातनी थे, तो उनका स्वागत है इस सनातन धर्म में। और ये एक बढ़िया पहल
नौशाद जी की तरफ से हो रहा है या उस गांव के लोग की तरफ से हो रहा है, तो उनको अपने पूर्वजों की याद आ रही है। और ऐसे मैं तो यही कहूंगा कि ये पूरे विश्व में सभी इस्लाम धर्म के लोग जो लोग हैं अपने पूर्वजों को तलाशेंगे तो हमको लगता है कि जो केराकत के जो छोटे से गांव में लोग निकल कर आ रहे हैं उनको एहसास है कि हमारे साथ पूर्वज सनातनी थे, तो हमको लगता है कि ऐसा स्वयं ऐसा संभव हो सकता है कि कुछ न कुछ लोगों के, बहुत से लोगों के। लेकिन ऐसे में सुनील जी सवाल यही है कि अखाड़ा परिषद को कैसे मनाया जाएगा, साधु संतों को इसके लिए कैसे मनाया जाएगा? देखिए, साधु संत का भी अपना एक, उनका भी एक वो है कि उन लोगों की भी सोच है, हो सकता है कि पहले पूर्ण रूप से ये सनातन में धर्म में आ जाएं, तब हमको इनका वहाँ स्वागत करें। तो वो उनका विचार है और उनके विषय पर हमें कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। यानी कि सरकार इजाजत देगी, इसका संदेश क्या जाएगा सुनील जी, क्योंकि भारत हमेशा ही गंगा जमुना तहजीब को मानती है। बिल्कुल बिल्कुल, गंगा जमुना तहजीब पर सरकार चलती है, गंगा जमुना तहजीब पर देश के लोग रहते हैं, बिना भेदभाव के रहते हैं। यहाँ हम लोग सभी धर्म समान रूप से, देश के राजनीतिक लोग भी उसको समान रूप से मानते हैं, सबको समान अधिकार भी है। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से आज सनातन धर्म के लोग के प्रति लोगों को आस्था और विश्वास बढ़ रहा है, निसंदेह एक दिन भारत एक सनातनी देश बनने के लिए अग्रसर है। क्या साधु संतों को मनाने के लिए कोई खास रणनीति भी अपनाई जाएगी बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा? भाई, बीजेपी के द्वारा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सरकार का एक छोटा संगठन का एक छोटा सा अंग हूँ। ये बड़े ऊपर के संगठन के लोगों की पहल है, ये ऊपर के लोग उस पर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो हम ये चाहते हैं कि पहल होनी चाहिए। अगर हमारे सनातन धर्म ऐसे में बेहद खूबसूरत तस्वीर अगर ऐसा होता है तो देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। ठीक, धन्यवाद मैडम। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, अगर ऐसा होता है, अगर इजाजत मिल जाती है तो एक बेहद भव्य और बेहद खूबसूरत तस्वीर भारत की विविधता की देखने को मिलेगी। और बिल्कुल जो है मुस्लिम भाईजानों को जो है क्या आशा है कि जो बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है उन्हें इजाजत मिलेगा। ऐसा जो है तस्वीर देखने को मिलेगी, भाईचारे की जो है संदेश जाएगी। भारत में जो है जो गंगा जमुनी का मिसाल पेश करता चला आ रहा भारत, क्योंकि मुस्लिम बंधु कहना कि हम ईद के दिन गले मिलते हैं तो जाहिर सी बात महाकुंभ के समय जो है हम संगम स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद खूबसूरत तस्वीर अगर इजाजत मिलती है तो देखने को मिलेगी, और अभी इजाजत मांगी जा रही है, हालांकि मिल पाती है नहीं मिल पाती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। मोहम्मद अफजल खान शाहगंज का रहने वाला हूं। मैं जन कल्याण सेवा संस्था उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, सामाजिक संस्था चलाता हूं। अफसोस इस बात का सरकार ने रोक लगा रखी है मुसलमानों को दुकान लगाने के लिए। सरकार की तरफ से अगर रोक या हस्तक्षेप नहीं रहा हम लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए, तो हमारी भी इच्छा है कि हम लोग जाएं और जा कर के संगम में एक डुबकी लगाएं। आस्था का विषय है ये, और करोड़ों लोग आते हैं आस्था को लेकर के, और हम लोगों को भी जाना चाहिए और देखना चाहिए, आपसी भाईचारा बना रहे। नहीं, जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और तमाम तरीके से सुनने में मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। योगी आदित्यनाथ जी ने चप्पे चप्पे पर नज़र है उनकी, और ऐसे में मुस्लिमों को दुकान लगाने से रोक देना बहुत दुख की बात है। और अगर हम लोगों को मौका मिला कमेटी की तरफ से तो हम लोग भी जाएंगे, एक डुबकी लगाएंगे संगम में और भाईचारे का एक पैगाम देंगे। हम लोग महाकुंभ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है दिलों में, और हम भी चाहते हैं जाने के लिए, स्नान करने के लिए, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये विचार है। अच्छा है, बहुत खूबसूरत है मंजर वहाँ का। जो वहाँ स्नान करेगा उसके उद्धार हो जाएंगे। मैं भी जाना चाहता हूँ। यही चाहूँगा कि मुस्लिम धर्म को लोगों को छूट दिया जाए ताकि वो भी जो है दर्शन करें, जाके स्नान करें। ये है योगी जी की जो फरमान है, मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई वहाँ जाए, क्योंकि राम सबके हैं, ईश्वर सबके हैं,
प्रभु श्री राम जी सबके हैं, शिव शंकर भोलेनाथ हर हर महादेव कण में बसे हैं, सबके हैं, वो किसी एक धर्म के नहीं हैं। अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे हैं दिल्ली। दिल्ली से संभल रवाना होंगे माता प्रसाद पांडे। संभल हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मृतकों के परिजनों से मिलेंगे माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे ने 5 लाख की मदद का ऐलान भी किया है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज से संभल के दौरे पर है। समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन आज संभल जाएगा, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेगा। अब इस पूरे दौरे को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। मुरादाबाद के डेलीगेशन को रोक सकती है पुलिस। सपाइयों का संभल पहुंचने का मंसूबा फेल हो सकता है। मृतकों के परिजनों से आज मुलाकात संभव है। वहीं माता प्रसाद पांडे दिल्ली पहुंच गए हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, ऐसे में दिल्ली से संभल रवाना होंगे। समाजवादी पार्टी के द्वारा 10 मेंबर का ये डेलीगेशन आज संभल जाएगा। मृतकों के परिजनों से मुलाकात होगी। 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी देने का ऐलान किया गया है, उसे भी दिया जाएगा। परिजनों से बातचीत की जाएगी। हिंसा कैसे हुई, कौन किया, इस तमाम विषय पर आज जानकारी भी इकट्ठा करता हुआ ये डेलीगेशन नजर आएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि डेलीगेशन को संभल जाने से रोका जा सकता है, प्रशासन के द्वारा रोका जा सकता है सपाइयों को। तो समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली से वो रवाना होंगे संभल के लिए। नेता प्रतिपक्ष मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, माता प्रसाद पांडे दिल्ली पहुंच चुके हैं, आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ वो करने वाले हैं? देखिए श्रुति, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, लाल बिहारी यादव और साथ ही साथ जियाउर रहमान वर्ग, इकरा हसन समेत 10 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंचेगा, जहां पर ये समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन एक रिपोर्ट तैयार करेगा हिंसा को लेकर और पीड़ितों को लेकर। इसके साथ ही साथ संभल हिंसा में मारे गए 5 नौजवानों के परिजनों को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपेगा। अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की, तो वह दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली से वह मुरादाबाद पहुंचेंगे और मुरादाबाद से उनका संभल जाने का कार्यक्रम है। सभी सदस्यों को साथ लेकर जाने का प्लान है। और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव की बात करें तो वह मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। वह सभी सदस्यों के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें तो यूपी पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। यूपी पुलिस को खास निर्देश है कि इन सभी सदस्यों को संभल जाने से रोका जाए, क्योंकि यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि संभल की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछली दफा प्रतिनिधि मंडल ने संभल जाने का प्लान बनाया था और कोई भी सदस्य संभल नहीं पहुंच पाया, यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी संभल का कूच किया था, तो उन्हें भी रास्ते में ही रोक लिया गया था। तो यह साफ कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस अलर्ट पर है और यूपी पुलिस किसी भी हाल में इन सपाइयों को संभल नहीं जाने देगी। हालांकि सियासी पारा इसको लेकर हाई है, जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, यह अभी इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन बिल्कुल ऐसे में अब प्रशासन के द्वारा अनुमति मिलती है नहीं मिलती है ये तो वक्त बताएगा, कुछ ही घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगी तस्वीरें। लेकिन आसिफ, सवाल यही है क्योंकि मुरादाबाद में सभी समाजवादी पार्टी के सांसदों को इकट्ठा होना है, कौन कौन अभी तक मुरादाबाद पहुंच चुका है, किनका इंतजार किया जा रहा है और वहां पर प्रशासन की किस तरीके से तैनाती की गई है? देखिए, अगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ सांसद रुचि वीरा भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और अगर बात करें माता प्रसाद पांडे की, जियाउर रहमान वर्ग की और इकरा हसन की और साथ ही साथ संभल
के जिला अध्यक्ष की और विधायक की, तो वह सभी दिल्ली से कूच भी कर चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साफ तौर पर कहना है कि हर हाल में सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, यह देखने वाली बात है। लेकिन संबंध बवाल को लेकर जिस तरह से सियासी पारा पूरी तरह से आज भी हाई हो चला है, सर्द मौसम में भी जिस तरह से सियासी गर्मी देखी जा सकती है, और वही सब के बीच जिस तरह से यूपी पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। मुरादाबाद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को पुलिस अफसरों ने खास तौर पर निर्देश दिया है कि वह संभल जाने की सोचे भी ना। तो यह इशारा साफ है कि कहीं ना कहीं लेकिन ऐसे इशारे क्यों दिए जा रहे हैं, ऐसा कहा क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 10 दिसंबर के बाद तक हालांकि रोक लगाई गई थी, अब हालात सुधर गए हैं, संभल गया है, उसके बावजूद इस तरीके की रोक टोक क्यों? आसिफ, देखिए, इस पर अगर बात करें तो सियासत भी खूब हो चली है, चाहे बाराइक कांड को लेकर या फिर संभल कांड को लेकर। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सियासत की, सरकार को घेरने की कोशिश की, और समाजवादी पार्टी यह मैसेज देने में लगी है कि वह हर पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, और किसी भी जाति का हो और चाहे जिस धर्म का हो, उसके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और संभल बवाल की बात करें तो शुरुआती दौर से जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि संभल बवाल बीजेपी सरकार की देन है, बीजेपी ने यहाँ जानबूझकर दंगा करवाया है। और जिस तरह से सियासत चल पड़ी है, ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन भी किसी अनहोनी की आशंका में पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन का यह तर्क हो सकता है कि अगर यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा होगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर आग भी भड़क सकती है, बवाल हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चिंगारी अब धधक नहीं रही है, उसमें फिर से हवा लगेगी और ऐसे में फिर से हो सकता है कि अगर हिंसा हो गई, ऐसी सिचुएशन फिर से ना आ जाए, इसलिए अभी रोक टोक की स्थिति बनी हुई है। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन संभल जा पाता है या फिर नहीं, मुलाकात हो पाती है या नहीं। कितने बजे ये रवाना होंगे मुरादाबाद से संभल के लिए आसिफ, और क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तैयारी है संभल की सीमाओं पर? देखिए, बात नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव की बात करें तो लाल बिहारी यादव से इंडिया वाइज ने बातचीत किया। उन्होंने कहा कि 1 बजे मुरादाबाद से संभल का कूच किया जाएगा, तब तक सभी सदस्य आ जाएंगे जो डेलीगेशन के सदस्य बनाए गए हैं। 1 बजे के बाद ही कार्यक्रम तय हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से लाल बिहारी यादव ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन उनके पास आया था और रोका भी गया है कि आप संभल नहीं जा सकते, ऐसा आरोप लाल बिहारी यादव ने लगाया जा रहा है। अब आगे क्या अनुमति मिल पाती है, संभल जा पाते, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारी के लिए, आप निगाह बनाए रखिए। वही खबर मथुरा से है, जहां हरियाणा से बोलेरो लूट कर भाग रहे 3 बदमाशों की रिफाइनरी क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान अपने बचाव में बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने तीनों को दबोच लिया है। आपको बता दें कि थाना रिफाइनरी और स्वाट टीम व चौकी कृष्णा नगर टीम द्वारा हाईवे पर बैरियर लगाकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर ही वाहन चढ़ाने का प्रयास किया और फिर दोनों तरफ से घिरे देखने पर पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दी। तो वही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 लुटेरे घायल हो गए हैं। उनके कब्जे से लूटी हुई बोलेरो, पिकअप और अवैध 3 तमंचे, खोखा, कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो बदमाश के कब्जों से तमाम चीजें, अवैध चीजें बरामद की गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। देखिए, एक बोलेरो पिकअप गाड़ी पलवल से लूटी गई थी, जिसमें चालक को बंधक बनाकर अपराधियों ने सड़क के किनारे फेंक दिया था। हरियाणा से कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जनपद पे जो हमारे हाईवे की जितने थाने थे, हमारी टीमें अलर्ट हुई
थाना रिफाइनरी क्षेत्र में कोतवाली पुलिस और रिफाइनरी पुलिस ने कायदे की घेराबंदी कर रखी थी। इन बदमाशों ने इन पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और जब अपने आप को घिरता देखा तो पुलिस टीम पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।